ड्रीम स्टोरी। शारदा देवी रतनपुर की एक मुखिया थी। उनके परिवार की चर्चा सारे गांव में होता था। उनकी दो बेटे थे, राम श्याम। शारदा देवी राम श्याम की शादी के बारे में सोचकर उनको दो बहनों के साथ शादी करवा के अपनी बहू बना के घर ले आई। रीमा बहू, सीमा बहू, मैंने तुम दोनों को शहर से गांव ले आई हूँ शादी करके। तुम दोनों शहर में पले बड़े हो, गांव की परिवेश के बारे में कुछ ना जानते हो। गांव की परिवेश में तुम दोनों को मिलना जुलना धीरे धीरे होना पड़ेगा। बेटा तुम दोनों घबराना मत, ठीक है? अब जाओ, जाके थोड़ा आराम कर लो। अरे माँ, ये क्या? ये भाभीयों से मुझे बात करनी है अभी, और तुम उनको रेस्ट करने के बारे में बोल रहे हो। ये मेरे साथ नाइंसाफी है। मुझे भाभीयों के साथ बहुत सारी बातें करनी है। ये है अलका, राम और श्याम की लाडली बहन और शारदा देवी की लाडली बेटी। अरे अलका, बात करनी है तुझे? ठीक है, कर लेना, मगर कल। आज भाभियाँ घर से दूर आए हैं, थक गए हैं, उन्हें आराम करना बहुत ज़रूरी है। चलो जाओ, उन्हें छोड़ो, वो आराम करे और तुम जाके आराम करो। और कल भाभियों से बहुत सारी बातें कर लेना, ठीक है बेटा? अच्छा माँ, ठीक है। चलो, एक काम तो आज मैं कर ही सकती हूँ ना। मैं भाभियों को उनकी रूम तक छोड़ सकती हूँ ना। हाँ हाँ बेटा, जा, भाभियों को उनके रूम तक छोड़ देना और तू जाके आराम करना। उनको सताना मत, ठीक है? फिर अगले दिन जब रीमा सीमा उठे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों तैयार होकर नीचे आने से पहले रीमा ने सीमा, अरे सीमा, हम दोनों बहुत लेट हो गए हैं। गांव में मैंने सुना था लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, मगर हम तो इतना लेट हो गए हैं। अब क्या करें? कहीं सासू माँ डांट ना लेंगे हमें। अरे रीमा, ज्यादा मत सोच, तैयार होकर नीचे चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो दोनों तैयार होकर नीचे आए। अरे रीमा, सीमा बेटा, आ जाओ, तुम दोनों यहाँ बैठो। सुनो बेटा, आज तुम दोनों लेट उठे हो, कोई नहीं, आदत लग जाएगी धीरे धीरे जल्दी उठने की। बेटा तुम दोनों जाकर कुछ नाश्ता बना दो। राम और श्याम की दफ्तर जाने का वक्त हो जाएगा, वो बिना नाश्ता के चले जाएंगे। उससे पहले तुम झटपट कुछ नाश्ता बना दो, फिर दोपहर की खाना ना बनाना भी पड़ेगा। और मेरी कुछ जान पहचान के और मेरी कुछ सहेलियां आएंगे, तुम दोनों की हाथ की बनाए हुए खाना खाना है उन्हें, ठीक है? हाँ जी माँ जी, बना देंगे। फिर वो दोनों रसाई के घर जाकर नाश्ता की तैयारी की। अरे सीमा, हम दोनों की आज पहली रसाई है ससुराल में, और हमें ना कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो सबको पसंद आ जाएगा, ठीक है? सुन, हम कॉफी बना लेते हैं और एग ब्रेड और नाश्ते में चाउमीन भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है? अरे रीमा, तू भी ना, ये गांव है, ठीक है? यहाँ सुबह चाय पीना होता है सबको, और तू है कि कॉफी? वो तेरा शहर नहीं है, ठीक है? हम चाय बनाएंगे, ये सबको पसंद आ जाएगी। हाँ ठीक है सीमा, चलो बनाना शुरू करते हैं, वरना हमारे ये जी लेट हो जाएंगे। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर टेबल के पास ले आए और सबको परोसने लगे। तभी अलका बोली,
अरे अरे रीमा भाभी, सीमा भाभी, अब तो कमाल कर दिए। मैं जब शहर जाती हूँ ना, तब ये मेरा फेवरेट खाना होता है। मगर भाभिया, ये आपने मुझे नाश्ते में दे दिए। भाभिया बहुत बहुत थैंक्स। मगर भाभी, ये सब तो हमारे यह गांव में नहीं चलता है। अलका की बात सुनकर साला देवी बोले, हाँ बहुओं, ये अलका सही बोल रहा है। ये तुम लोगों की नाश्ते की खाना होगा, मगर इससे किसी की पेट नहीं भरेगी। ये गांव है बेटा, यहाँ नाश्ते में कुछ पराठे, घी और कुछ सब्जियां बन जाए तो बात ही बन जाए। ठीक है बेटा, कोई नहीं, ये तुम लोगों की पहली रसाई है, कोई बात नहीं, तुम लोगों धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे। मगर हाँ बेटा, तुम दोनों ये मत भूलना कि आज दोपहर को हमारे घर में खाना खाने के लिए लोग आ रहे हैं, तो तुम दोनों को ऐसा कुछ अलग सा बनाना होगा जिससे पेट भर जाए और सबकी मन खुशी हो जाए। ठीक है बेटा? और हाँ, उसमें ना तुम कुछ मिठाई ऐड कर लेना, क्योंकि मीठा पहली रसोई में बहुत जरूरी है। फिर सब नाश्ता करने के बाद वो दोनों थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर किचन में आ गए दोपहर की खाना बनाने में। अरे सीमा, हमने जो सुबह नाश्ता बनाए थे उसमें तो सिर्फ अलका ही खुशी हुआ, वरना माँ जी और हमारी एजीओ जी वो तो खुशी नहीं हुए। मगर हमें ना दोपहर को ध्यान से कुछ बनाना अच्छा से पड़ेगा, क्योंकि बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं। चल तो कुछ आइडिया देना जिससे सबका पेट भी भरेगा। और हाँ, माँ जी ने बोला था कुछ मीठा भी बनाना है। हाँ, और उन्होंने ये भी बताए थे कि कुछ अलग बनाना है। अरे रीमा, टेंशन क्यों लेता है? तेरा बहन सीमा है ना अभी तक। सुन, मैंने ना कुछ सोचा है दोपहर की खाने के लिए। अच्छा सीमा, सच में तेरे पास आइडिया है? सुन रीमा, सासू माँ तो कुछ अलग करने के लिए बोले थे। हाँ ना, ये लोग तो चिकन और राइस अलग अलग खाते हैं, मगर हम जो बिरयानी हर रोज खाते हैं ना, इन लोगों को ना बिरयानी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होगा। सुन, हम दोनों अगर ये बना लेंगे ना तो ये डिफरेंट भी हो जाएगी, इनका पेट भी भर जाएगी और हमें खुशी भी मिल जाएगी। ठीक है? हाँ सीमा, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स रखना है। और हाँ, पापड़ रायता ये मत भूलना। मगर रीमा, सासू माँ तो कुछ मीठा बनाने के बारे में बोले थे और हमें तो कुछ मीठा आता ही नहीं है। और यहाँ पर तो जोमाटो, स्विगी ऐसे कोई भी ऑनलाइन फूड डिलीवर नहीं है। ये गांव जो है, अब हम क्या करेंगे? सुनना सीमा, मेरे पास एक आइडिया है। हम ना यूट्यूब से देखते हैं, फूड के बारे में बहुत लोग छोड़ते हैं, हम कुछ मीठा वहीं पे बना लेते हैं। ठीक है? ये कैसा रहेगा? अरे यार, तेरा तो आइडिया मस्त है। चल, हम कुछ नया नया बना लेते हैं झटपट। अरे रीमा बहू, सीमा बहू, खाना तैयार हुआ कि नहीं? हाँ जी माँ जी, खाना रेडी हो गया है, मगर अभी तक तो कोई भी नहीं आए हैं। फिर बहू जो डिशेस लेकर खाने के टेबल पर रखकर सबको परोसने लगे। अरे हाँ बेटा, मुझे बोलना था कि वो लोग आज नहीं आने वाले हैं, वो और कई दिन आ जाएंगे, तो तुम हमें खाना दे दो और जो रहेगा वो फ्रिज में रख दो। ठीक है? तभी राम और श्याम बोलने लगे, अरे माँ, ये कैसा खाना है? तुम्हें तो शहर की बहू चाहिए थी। देखो, हर रोज की खाना क्या था और ये हमें होटल की खाना खिला रही हैं। इससे तो मेरा डाइटिंग नहीं हो पाएगा और मेरा फैट। माँ, मुझे नहीं खाना है, मैं बाद में खाना खा लूंगी। हाँ हाँ माँ,
ये साम भाई सही बोल रहे हैं। ये सब खाएंगे तो हमारी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और हमारा ये जो पेटूसा पेट है ना वो ज्यादा से ज्यादा निकलेगा। तो माँ मुझे भी नहीं खाना है। अब कुछ सिंपल सा डिशेस बना दीजिए। बनाने के बाद हम दोनों भाइयों को बुला देना, हम खा लेंगे, मगर ये सब नहीं चलेगा। राम और श्याम खाने की टेबल से वहां से चले गए। तभी रीमा और सीमा की मुंह लटक गई। अरे बहू, तुम दोनों को तो मैंने बोला था ना। बेटा मेरे ही गलती है। ठीक है, चलो मैं कुछ तुम्हें झटपट से कुछ खाना बनाना सिखा देती हूँ, वो भी सिंपल सा खाना। और तुम लोगों को मुझे हर रोज पूछ कर खाना बनाना है, ठीक है? हाँ जी माँ जी, ठीक है। फिर अगले दिन जब रीमा और सीमा रसोई के अंदर घुसे तब वो दोनों बहुत डर गए। अरे सीमा दी, मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। ये जियो जी, ये तो खाना ही नहीं खाते हैं, वो तो चले जाते हैं। हमें जो खाना पसंद है ये तो इन लोगों को पसंद ही नहीं है। तो आज हम क्या बनाएंगे? हम अगर कुछ बनाएंगे ना तो ये लोग नहीं खाएंगे और हमारा दिल दुख जाएगी। अरे रीमा, टेंशन ना ले, चल जाकर सासू माँ से बोलते हैं, वो हमें बोलेंगे जो डिशेस हम वही बना देंगे, ठीक है? फिर वो दोनों साला देवी के पास गए। अम्मा जी, माँ जी, हमें ये बोलना था कि आज हम खाने में क्या बनाएंगे। हम तो जो बनाते हैं ये तो गांव के खानों से डिफरेंट होता है, तो आप ही कुछ बता दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बहुओं, टेंशन ना लो। चलो मैं आज खुद ही बनाती हूँ खाना और तुम दोनों को मेरे खाना देखकर सीखना पड़ेगा, ठीक है? फिर जाकर साला देवी अपनी गांव की डिशेस जब तैयार किए तब रीमा और सीमा की मुंह लटक गए। रसोई खत्म होने के बाद रीमा और सीमा अपने रूम में आए और दोनों आपस में बात कर रहे थे। अरे सीमा दी, हमारा किस्मत तो देखो, हमें ये चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, बिरयानी ऐसे पसंद है और ये तो सासू माँ ये सब्जियों को बना दिए हैं। ये तो मेरे पेट में ना घुसेगा, अब क्या करेंगे सीमा? चुप करना रीमा, धीरे से बोल। सुन, हम शहर में पले बड़े हैं, इसीलिए हमारी चॉइस अलग है और इन लोगों की चॉइस अलग है। हम इन लोगों की चॉइस के मुताबिक चल नहीं पाएंगे। तो एक काम करते हैं, सासू माँ से जाकर इसके बारे में बात करते हैं, वो ही कुछ समस्या का समाधान कर। हाँ हाँ दी, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा, चलो सासू माँ के पास चलते हैं। जब साला देवी सुने कि उनकी दोनों बहुओं को गांव की डिशेस पसंद नहीं है, खाने में अच्छी नहीं लगता है, तो साला देवी के दिमाग में इस प्रॉब्लम का एक सल्यूशन मिल गया। बेटा कोई बात नहीं, हम जैसे हमारी रुचि बदल नहीं सकते हैं, वैसे भी तुम दोनों अपनी रुचि बदल नहीं सकते हो। इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है बेटा, तुम दोनों चिंता मत करो। हर दिन घर में तुम्हारी पसंद और इस घर वालों की पसंद से ही खाना बनेगा, ठीक है? अब तुम दोनों खुश हो जाओ। उसी दिन से साला देवी के घर में 2 तरह की पकवान हर रोज बनता है, एक शहर वालों की और एक गांव वालों की।